हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विशाल सैनी मैथ्स पर। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें आपकी बुक चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही थी। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो आपको क्या गिवन है, जीरो है। शो दैट एफ इज कंटिन्यूस। तो आपको ये शो करना है कि एफ क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें आपको दिखाना है कि ये जो कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, बट एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का क्या मतलब है, जैसे आप क्लास 12th में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा वाई इज इक्वल टू आपको दे देते थे 2x प्लस 5, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसे वाई डैश आप लिखते थे। तो वाई डैश एफ डैश जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएबल। तो मतलब आपको यहाँ पर क्या चेक करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये एफ डैश जो एफ डैश जीरो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये एग्जिस्ट करेगा और इक्वल नहीं आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो एफ डैश जीरो है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए दिखाना होगा। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट, राइट एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ए की वैल्यू क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, जीरो हो गई। तो एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस एच। आप जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा अगर आप यहां से पढ़ रहे हो, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आपको फंक्शन में जीरो प्लस एच ये पुट कर देना होता है। जीरो प्लस एच का क्या मतलब हुआ, आपको फंक्शन में एच पुट कर देना है। तो यहां पर एच पुट कर दीजिए, एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। कल एक बच्चे का कमेंट आया कि ये चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा था, कि जब से आपने पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आया। तो आप अगर कहीं से भी पढ़ोगे आपको समझ में आना चाहिए। मेरा तो क्या मकसद है कि आप अच्छे से पढ़ो और आपको समझ में सारे चैप्टर आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे आप कैसे करोगे, लिमिट अगर आप यहां पुट करो, लिमिट पुट कीजिए, इसे ऐसे लिख लिए सबसे पहले, एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन जीरो। ई की पावर 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और आप जानते हो कि ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर देखिए जीरो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी, यू नो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो यहाँ से जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आई, जीरो आई। फिर आपको क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो ये आपका क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों एग्जाम में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एफ ऑफ ए माइनस है, यहाँ पर क्या आता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस आता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच,
और जो ये आया इसे आपको फंक्शन में पुट कर देना होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पर 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच पुट कर दीजिए, तो माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। तो अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर भी हम ऐसे करते हैं, h को अलग ले लेते हैं, उसको अलग ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच है। इसे मैं डायरेक्ट क्या ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ। नीचे क्यों ले जा रहा हूँ? जिससे माइनस है ये प्लस हो जाए। तो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच, इतना तो आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। ये क्या है, एच है। अब लिमिट पुट कर सकते हो आप, तो लिमिट पुट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो ये 0 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 0। ई की पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और आप जानते हो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यहां से क्या बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे वो 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है। और आपको एफ ऑफ 0 क्या गिवन है, 0 गिवन है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, या फंक्शन ऑफ 0 लिख दो, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूअस क्या हुआ है, प्रूफ हो गया। तो एक पार्ट हमने इसका कर लिया। अब यहां तक नोट कीजिए, इससे बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। नोट कीजिए यहां तक। तो देखिए हमने इसे कंटिन्यूअस तो दिखा दिया था। अब आपको क्या दिखाना है, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश 0 का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने डिफरेंशिएबल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 में। आपको फंक्शन दिया होता था, जैसे एफ एक्स के फॉर्म में मैं ले लूँ, एफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 5, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, तो आपने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। क्योंकि रिलेट करके अगर हम चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो समझ में ज़्यादा आती है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको समझाने का मेरा पर्पज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि एफ डैश 0 ये क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया। तो एफ डैश 0 ऐसा ही है ना ये। तो इसका क्या मतलब है, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका जो डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्योंकि आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि एफ डैश 0 क्या है, क्या कह दिया है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। और पॉइंट क्या था आपका, x इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट तो यही रहने वाला है, x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। ये होता है फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो आर एफ डैश 0, आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0
अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब आपको फंक्शन में एच पुट कर देना है, तो यहाँ पर एच पुट कर दीजिए, एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आपको 0 गिवन है, अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच अपॉन जो ये एच है यहाँ पर चला जाएगा, एच इंटू 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच, ठीक है, एच से एच कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया है ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी के इक्वल आता है, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से आर एफ डैश 0 क्या आया, आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फाइंड करेंगे हम एल एफ डैश 0, मतलब तो देखिए एल एफ डैश सी, एल एफ डैश सी, अब के मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वैल्यू पुट करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ यहाँ पर आता है सी माइनस एच, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 0 अपॉन यहाँ पर क्या आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस की जगह माइनस एच आता है, ठीक है। अब आपको फंक्शन में माइनस एच पुट कर देना है इस वाले में, तो यहाँ पर देखिए अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है, और अपॉन क्या है, माइनस एच है, ठीक, ये यहाँ पर चला जाएगा और फिर ये यहाँ पर जाकर इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या बचा यहाँ से, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, माइनस को अगर हमें प्लस करना होता है तो क्या करते हैं हम, ई की पावर 1 अपॉन एच, अपॉन में चला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब लिमिट पुट कीजिए तो क्या आएगी यहाँ से, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की, अब ये देखिए ई की पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1 प्लस 0, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 0, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एल एफ डैश सी क्या आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो देखिए आर एफ डैश 0 क्या है, 0, एल एफ डैश 0 क्या है, 1 है, तो आर एफ डैश 0 एल एफ डैश 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह देंगे, अब आपको कैसे लिखना है, आर एफ डैश 0, अब आपको ऐसे लिखना है कि आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।